अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खट्टर। माशाल्लाह मेरी कौम में बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है और हम सवाल उठा रहे हैं सेहत और तालीम पर, दिफाई बजट पर, मईशत पर। और एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली है क्योंकि आज से चंद साल कबल अगर आप देखें तो हमारा मिनहसुल कौम ये स्टैंडर्ड था, सोच थी हमारी कि मेरे कायद छोटे चोर हैं, दूसरे कायद बड़े चोर हैं। मेरे कायद में ये अहलियत और सलाहियत है कि वो मेरे मोहल्ले की नाली और गली पक्की करवा सकते हैं, नलका लगवा सकते हैं या एक सिफारिश पे मेरी सरकारी नौकरी लगवा सकते हैं। तो ये हमारी सोच का आलम था। आज माशाल्लाह से हम इतने बड़े दानिश्वर बन गए हैं, चाइना का 15,000 का फोन लेके लंबी लंबी पोस्टें कर रहे हैं फेसबुक पे और बात करें जनाब फौज 80% बजट खा जाती है। आपको अगर ये फेसबुक की दानिश्वरी से थोड़ा सा टाइम मिले तो हकाइक भी जानिए। हकाइक ये हैं कि आपकी फौज को सिर्फ और सिर्फ आपके बजट से 6% दिया जाता है, जबकि इसके दुगना बजट जो है, इस 6% के दुगना बजट आपके और मेरे महबूब नाअहल कायदीन ने जो कर्जे लिए हैं, सूदी कर्जे, उसकी मद में दिया जा रहा है। लेकिन हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें फौज से बुग़्ज़ है। अब जनाब उस बजट का भी मैं आपको हिसाब किताब दे दूं कि जिस बजट पे आप सवाल उठा रहे हैं, उस बजट में आपकी फौज ने 1 दहाई तक जंग लड़ी और इस मुल्क को कायम दायम रखा, जबकि आपसे बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े पैसे वाले ममालिक, बड़ी बड़ी फौजों वाले ममालिक मामूली मामूली जंगों जब उन पर मुसल्लत की गई तो उनके सफ़ा हस्ती से नामो निशान मिट गए। उनकी माओ बहनों ने जो है अपनी एक वक्त की औलाद को जो है खाना खिलाने के लिए एक वक्त का अपनी इज्जतें नीलाम की। ये है मुल्कों की तारीख, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। आपकी फौज ने 10 साल से ज्यादा जंग लड़ी और इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी और उसको कायम दायम रखा। स्टैंडर्ड की मैं आपको बात करूं जनाब, आपकी फौज ने इसी बजट में से आपको एपीएस लेवल के स्टैंडर्ड के स्कूल्स बनाकर दिखाए, डीएचए जैसी जो है आपको हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर दिखाई। और जब आलमी ताकतों के साथ, आलमी अफवाज के साथ आप मुआवजा करें तो वही आपकी फौज जिसका स्टैंडर्ड 25वें नंबर पे आता है बजट के हवाले से, वो 5वें नंबर पे ताकत और पावर के हवाले से जो है वो उसका स्टैंडर्ड है। दुनिया में उसकी मिसालें दी जाती हैं। ये है आपकी फौज का स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े काम हुए, डैम्स की तामीर हो गई है, फौजी अदवार में हुए। आपका जो रिसेंटली फौजी आमिर जो गुजरा है, जिसको आप आमिरों का दौर कहते हैं, मुशर्रफ, आपका डॉलर 60 रुपए पे था। तो ये है फौजी स्टैंडर्ड्स। दूसरी तरफ आ जाए, आप सिविलियन इदारों की जो बालादस्ती की बात करते हैं और बड़ा जो है सिविलियन करते हैं, तो जनाब सिविलियन इदारों का हाल ये है कि आपको अगर छोटू गैंग जैसे टुच्चों से लड़ना पड़ जाए तो आपको जो है फौज की मदद जो है वो दरकार होती है। आपको इलेक्शन कैंपेन करानी हो तो आपको फौज दरकार होती है। जलजला और सैलाब आ जाए तो आपके सिविलियन इदारे इतने नाअहल और निकट्ठू हैं कि आपको फौज बुलानी पड़ जाती है। तो फिर फौज को ना बुलाएं ना, फौज को रहने दे बॉर्डर पे। आप अपने इदारों को इतना जो है स्ट्रांग करें। आपके सिविलियन इदारे माशाल्लाह वो भी बजट लेते हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, वो अपना कोई एक मुझे इदारा बता दें जिसका आप मुआवजा आलमी स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं कि हमारा ये इदारा जो है वो पहले 10 इदारों में जो है वो आलमी दुनिया में जो है उसका शुमार होता है। एक इदारा मुझे बता दें आप। लेकिन नहीं, हम फौज पे सवाल उठाएंगे और उस 6% बजट का हिसाब मांगेंगे जिसका मैं आपको हिसाब दूंगा। जनाब बात दरअसल यह है कि जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ हम कहते हैं ना 2%, ये जिस मुल्क की करेंसी की हम बात कर रहे हैं, उनका बजट भी आपकी फौज से ज्यादा है। दुनिया के 25वें नंबर पे आपकी फौज का बजट आता है, लेकिन कारकर्दगी में वो 5वें नंबर पे है। तो ये हैं उसके स्टैंडर्ड्स जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो हैं, इनको मैं ना दुश्मन के समझता हूं ना इनको गद्दार समझता हूं, लेकिन ये नादान लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं जो चालाक दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं और उनके प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें और ये फेसबुक की दानिश्वरियों से निकलें, थोड़े हकाइक भी जानें। गूगल आपके पास मौजूद है, उस पर जाएं और रिसर्च करें कि दुनिया के जिन ममालिक की अफवाज के साथ आप अपना मुआवजा करते हैं और जितने आपके दुश्मन हैं, जितनी आपकी वर्किंग बाउंड्री पे ये रोज झड़पें हो रही होती हैं, क्या इस तरह के मसाइल दीगर ममालिक को दरपेश हैं? उसके बावजूद भी आपकी फौज इतने लिमिटेड बजट में आपके मुल्क को कायम दायम रखे हुए हैं। थोड़ा सा कोई शर्म, हया और गैरत का जो है वो सबूत पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया।